Hello everyone. Today we will discuss Compton Effect. तो सन 1923 में आपका 1923 में A.H. कॉम्पटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। भाई हमारा मानना था कि लाइट समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो स्ट्रांगली प्रूफ करता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। किसको मानकर एक्सप्लेन किया गया? ये एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन सर ने लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने देखा कि भाई जब एक एक्सरे फोटोन, उन्होंने एक एक्सरे वेव ली, दैट इज दिस, मैंने वेव की फॉर्म में बनाया है, और यहां पर उन्होंने एक रेस्ट में एक इलेक्ट्रॉन लिया, कोई मेटल लिया जिसमें क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन है, और इसको किसमें माना? रेस्ट में माना। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो वेव है ये क्या है, कैसे बिहेव कर रही है, इसको इन्होंने क्या माना? इसको उन्होंने माना पार्टिकल। क्या माना इन्होंने? पार्टिकल। और वेव है, फोटोन है, एक्सरे फोटोन है, तो इसकी एनर्जी मानी E इक्वल टू एच न्यू, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका? एच न्यू बाई सी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका? एच न्यू अपॉन सी। क्लियर भी? अब उन्होंने देखा कि जब ये फोटोन एक्सरे इस रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से टकराती है, जब कॉलिजन होगा, टकराएगी तो कॉलिजन होगा, ये भी क्या है? फोटोन पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन भी क्या? पार्टिकल। यहां पर कौन सा कॉलिजन? पार्टिकल पार्टिकल कॉलिजन होता है, दैट इज इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो इलास्टिक कॉलिजन जब यहां पर दोनों में कॉलिजन हो रहा है तो ये अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्या करेगा? ये अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर इधर को रिकॉइल हो जाएगा। ये मैंने इसकी एक्सिस आगे बढ़ा दी, जिस एक्सिस से हमने इस फोटोन को इंसिडेंट किया है। ये फोटोन इस एंगल किसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अब ये फोटोन इससे टकराने के बाद यहां पर क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है। और उन्होंने देखा, देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, ये जो आपका स्कैटर्ड फोटोन है, पहले इसकी वेवलेंथ कम थी और यहां पर उसकी वेवलेंथ क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड फोटोन है और जो इंसिडेंट फोटोन है, उनकी वेवलेंथ में क्या था? चेंज था, मॉडिफिकेशन था। वेवलेंथ इंक्रीज कर गई। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या कर गई? आपकी इंक्रीज कर गई। दैट इज एनर्जी क्या हुआ? इसने कुछ एनर्जी को इसको दे दिया। तो जब कुछ एनर्जी इसको दे दी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, दैट इज वेवलेंथ आपकी इसकी इंक्रीज हो गई। तो ये इफेक्ट सबसे पहले कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया। इसकी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल जो शिफ्ट आता है वेवलेंथ में, कितना शिफ्ट, कितनी वेवलेंथ इंक्रीज की, उसको ऑब्जर्व किया। इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हम कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन सर ने एक एक्सरे फोटोन ली, उसको रेस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद देखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये अपनी कुछ एनर्जी कॉलिजन के, इलास्टिक कॉलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर इधर चला जाता है, और ये फोटोन बची हुई एनर्जी से इधर स्कैटर्ड हो जाता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी वेवलेंथ कम थी, और जो स्कैटर्ड फोटोन आया उसकी वेवलेंथ कुछ ज्यादा आई। ये एंगल उन्होंने माना फाई, और ये माना कि वो थीटा एंगल पर चला गया। क्लियर है? अब हमें ये जो इसकी वेवलेंथ में जो चेंजेस आए उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है? अब जब इंसिडेंट एनर्जी कितनी मानी थी? एच न्यू। स्कैटर्ड हुआ तो इसकी एनर्जी हमने मान ली E इक्वल टू एच न्यू प्राइम। मोमेंटम कितना हो जाएगा? E प्राइम इक्वल टू, और मोमेंटम कितना हो जाएगा? P प्राइम इक्वल टू एच न्यू प्राइम अपॉन सी। क्योंकि ये रेस्ट में था, इनिशियली कहां पर था? रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम इनिशियली कितना था? 0 था। एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी है? क्योंकि रेस्ट में है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? रेस्ट मास एनर्जी। सिर्फ कौन सी एनर्जी है? किसके कारण रुका हुआ है? सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? m0c²। अब जब इसने कॉलिजन किया, कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? मोशन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ मोमेंटम गेन कर लिया, वो मोमेंटम मैंने माना Pe। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत कम होता है, और जैसे ही कॉलिजन करेगा
मास कम होने की वजह से जैसे ही ये इसे कॉलिजन करेगा तो ये जो वेलोसिटी गेन करेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। यानी कि यहां पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा इफेक्ट शो करेगा यहां पर, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, क्योंकि जो वेलोसिटी को गेन करेगा इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब ये इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी थी एच न्यू। कॉलिजन के बाद इसके पास एनर्जी कितनी बची, एच न्यू प्राइम। तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि फोटोन ने जितनी एनर्जी का लॉस किया उतनी ही एनर्जी को किसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने गेन किया। ये है, मैं आया इधर से, मैंने इसमें टक्कर मारी, कॉलिजन किया, मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, ये क्या हुआ, स्कैटर्ड होगा, किसी डायरेक्शन में चला गया, मेरी एनर्जी में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जितनी मेरी एनर्जी में रिडक्शन हुआ, जितनी फोटोन की एनर्जी में रिडक्शन हुआ, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या हुआ, गेन हुआ। तो यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाती है, एच न्यू थी। फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी। इलेक्ट्रॉन को कुछ दे दी, इसके पास कितनी बची, एच न्यू प्राइम, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर कौन सा कॉलिजन हो रहा है, यहां पर पार्टिकल, फोटोन, एक्सरे रेडिएशन, ये एक्सरे है, वेव की फॉर्म में बनाया है मैंने, लेकिन क्या है, लाइट इज ए पार्टिकल, पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया गया। तो फोटोन है, पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल से टकरा रहा है, और यहां पर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। और इलास्टिक कॉलिजन में हमारा क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। हियर पार्टिकल पार्टिकल collision exists and momentum remains conserved. Momentum remains conserved. इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। और मोमेंटम क्या है हमारा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ये इसको समझाने के लिए हमने एक वेक्टर डायग्राम बना दिया। इधर कौन जा रहा है, इधर हमारा फोटोन जा रहा है। फोटोन का मोमेंटम कितना है आपका, एच न्यू बाई सी। फोटोन का मोमेंटम कितना है हमारा, एच न्यू बाई सी। अब ये टारगेट यहां पर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये इधर चला गया। इसका मोमेंटम कितना हो जाता है हमारा, एच न्यू प्राइम बाई सी। इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर गया है, फाई एंगल पर। इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पर जाता है, थीटा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने कितना माना है, पी। ठीक है भाई। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में है, तो कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना है, 0। कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना, फोटोन का, एच न्यू बाई सी। कॉलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच न्यू प्राइम बाई सी। और ये कितना है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने मान लिया कि ये पी मोमेंटम को गेन कर लेता है। तो हमारे दो केस बनते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, और ये अलग अलोंग वाई एक्सिस। हमारे कितने केस बन गया यहां पर मोमेंटम के, कंजर्वेशन के, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। पैरेलल डायरेक्शन नंबर 1, पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, इसके पैरेलल डायरेक्शन, जिधर ये फोटोन मोशन कर रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे। लगा दी, इनिशियल मोमेंटम यानी कि शुरू में जो मोमेंटम था इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो कॉलिजन के बाद मोमेंटम था। तो इनिशियली अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, पैरेलल डायरेक्शन की बात करूं, तो फोटोन का मोमेंटम कॉलिजन से पहले कितना है आपका, एच न्यू बाई सी। फोटोन का मोमेंटम कॉलिजन से पहले कितना है, एच न्यू बाई सी। इलेक्ट्रॉन कॉलिजन से पहले किस में था, रेस्ट में था, तो मोमेंटम कितना है, 0 प्लस 0। आप फाइनल मोमेंटम कॉलिजन के बाद
के बाद फोटोन का मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी। लेकिन कहां है वो फाई एंगल पर है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू बाई सी कॉस थीटा। कितना हो जाएगा इसका, एच न्यू बाई सी कॉस थीटा। तो कितना हो गया यहां से, एच न्यू बाई सी कॉस थीटा प्लस कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, पी। और पी कितने एंगल पर है आपका, थीटा। कितने एंगल पर है, थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस पीई कॉस थीटा। भाई अलोंग एक्स एक्सिस पीई कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा। तो इसका कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा। हमने क्या किया, हमने अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि पैरेलल एक्सिस, जिधर मोशन है उसके पैरेलल एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। तो मोमेंटम कॉलिजन से पहले और मोमेंटम कॉलिजन के बाद। मोमेंटम कॉलिजन से पहले इसका कितना है, एच न्यू बाई सी। किस डायरेक्शन में है, ये मोमेंटम किधर है, ये मोमेंटम हमारा एक्स एक्सिस में ही है, तो एच न्यू बाई सी। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कॉलिजन से पहले कितना है, रेस्ट में है, 0। कॉलिजन के बाद ये फाई एंगल पर चला गया और ये थीटा एंगल पर चला गया। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाता है, एच न्यू प्राइम बाई सी। और इसका कितना हो जाता है, पीई। और अलोंग एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा, एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस थीटा और इसका पीई कॉस थीटा। ठीक है, सी से पूरी इक्वेशन में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। सी से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू प्राइम कॉस थीटा प्लस सी पीई कॉस थीटा। हमें कितना मिल गया, एच न्यू प्राइम इक्वल टू एच न्यू प्राइम कॉस थीटा प्लस सी पीई कॉस थीटा। हमें एच न्यू और एच न्यू प्राइम को दोनों को एक तरफ कर लो, सी पीई कॉस थीटा निकाल देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस थीटा इक्वल टू सी पीई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है भाई, हमने क्या किया, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस थीटा इक्वल टू सी पीई कॉस थीटा। हमने नहीं कुछ गड़बड़, एच न्यू प्राइम ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा बच्चा। ये कितना होगा, फाई होगा ये एंगल, क्योंकि इसका एच न्यू प्राइम बाई सी कितने, फाई पर, तो ये फाई हो जाएगा। तो एच न्यू प्राइम सी ये फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा और ये फाई हो जाएगा, क्योंकि एच न्यू प्राइम बाई सी जो ये एंगल इस तरह से हो रहा था, ये एंगल हमारा फाई है। तो ये एच न्यू प्राइम बाई सी कॉस फाई होगा, तो ये हमने फाई कर दिया। क्लियर है भाई, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंजर्वेशन अलोंग लगाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो ठीक है भाई, हमने दोनों इक्वेशन को यहां पर लिख दिया, हमें बाद में चाहिए। तो अब क्या लगाना है हमें, ठीक है भाई। अब नंबर 2, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, मोशन के अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग इनर्शियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनर्शियल कॉलिजन से पहले इस फोटोन का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग किधर है, कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है भाई आपका, ये किधर मोशन कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में। कॉलिजन से पहले ये फोटोन कहां जा रहा है, ये फोटोन इधर ही जा रहा है, एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, वाई में नहीं जा रहा। तो अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कितना हो जाता है इसका, 0। कॉलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम कितना है, क्योंकि मोमेंटम फोटोन किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस में तो मोशन है नहीं, फोटोन किधर जा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग फोटोन का मोमेंटम 0। इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी कितना है इसका, 0। इक्वल टू टकराने के बाद फोटोन का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है भाई आपका, एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई। कितना हो गया इसका, वाई एक्सिस के अलोंग एच न्यू प्राइम अपॉन सी, फाई एंगल पर है तो कितना हो गया, एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई। तो कितना हो जाता है यहां से, इक्वल टू एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई प्लस
इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाता है हमारा, पीई साइन थीटा। कितना हो जाता है, पीई साइन थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमारा कितना आ गया, पी साइन थीटा। तो डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये क्या हो गई माइनस, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस पीई साइन थीटा। क्लियर है भाई। फिर से आप इस टर्म्स को इधर ले आओ, इसको उधर लेने तो क्या हो गया भाई, माइनस एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाइव इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, सी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई सी, तो कितना हो गया हमारा एच न्यू प्राइम साइन फाइव इक्वल टू सी पीई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3, हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई, एच न्यू प्राइम साइन फाइव इक्वल टू सी पीई साइन थीटा। क्लियर है भाई। सी पीई कॉस थीटा इस वाले अलोंग एक्स एक्सिस के मोमेंटम की राइट हैंड साइड में है, सी पीई साइन थीटा वाई एक्सिस वाले मोमेंटम की राइट हैंड साइड में है। अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस वाले मोमेंटम को क्या कर पाएंगे, दोनों को ऐड कर पाएंगे, एक साथ ला पाएंगे। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। तो इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाता है आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कॉस फाइव का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर पीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड सी स्क्वायर पीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड का इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है भाई। स्क्वायर को ओपन कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या मिला हमें, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू प्राइम कॉस फाइव माइनस 2 एच न्यू प्राइम कॉस फाइव प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन है, सी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। इसमें भी देखोगे, अगर आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी देखोगे तो इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों ही टर्म में एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में भी एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमारी टर्म कितनी हो जाती है आपकी, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एजेक्टिस प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2h न्यू या एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस फाइव इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर ये टर्म फिर से कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज ऑल्सो 1, तो ये भी टर्म 1 होगी, तो हमें कितना मिला, एच स्क्वायर
न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस फाई इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या किया, हमने मोमेंटम को कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? अब अगर हम एनर्जी की बात करें, अब हम अगर एनर्जी की बात करें तो हम देखते हैं कि जब इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बहुत कम होता है। तो इस कॉलिजन से ये जो वेलोसिटी गेन करता है, इट इज v ग्रेटर देन बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेता है। यानी कि यहां पर क्या आ जाता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है। और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ गया तो रिलेटिविस्टिकली हमें पता है कि एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है। रिलेटिविस्टिकली रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम कितनी होती है आपकी, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहां पर पी क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, तो पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इक्वेशन नंबर 5। और हमें यह भी पता है कि टोटल एनर्जी, रिलेटिविस्टिकली टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी ई जो है काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो इस टोटल एनर्जी की वैल्यू को, ये जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है एनर्जी और मोमेंटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, उसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया। क्यों? एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्यों पुट किया? क्योंकि हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी पता है। इस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी। हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की, वो जो फोटोन की इनिशियल एनर्जी थी और फोटोन की जो बाद में एनर्जी हुई, उसमें जो चेंजेस आए वो कहां चले गए, इलेक्ट्रॉन में चले गए। तो वो एनर्जी हमें ऑलरेडी पता है। तो हमने क्या किया, इसलिए इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल रेस्ट मास एनर्जी की टर्म में हमने लिख दिया। तो यहां वैल्यू इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 को हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी की जगह हमने के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रख दिया, इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। स्क्वायर को ओपन कर दो, तो के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 के एम नॉट सी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। और आप देखोगे कि एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया। और के की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है, तो के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, इक्वेशन 1 को यहां पर आपने यूज कर दिया। तो कितना हो जाता है आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, सी एम नॉट सी स्क्वायर, 2 के एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है भाई? इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी आ गई है, 5 आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी है, 5 आ गई। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 5
और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है हमारी, सेम है। तो चूंकि इक्वेशन 4 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए ड्राइव की थी, इक्वेशन 5 भी हमने किसके लिए निकाली है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ही ड्राइव किया है। हम एनर्जी को लेके चले, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 और E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेके चले और एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन से हमने क्या निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल दिया। तो दोनों की दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को। सिंस बोथ इक्वेशन represent momentum of electron, so दोनों को आप क्या रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर को ओपन कर दो इसका, या बाद में कर लेना एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इक्वल टू ये वाली टर्म एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। क्लियर है भाई। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को ओपन कर दो तो हमें क्या मिल गया, यहां से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2h न्यू प्राइम प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h न्यू माइनस h न्यू प्राइम इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। क्लियर भाई। एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए। ये टर्म बची हमारी माइनस 2 एच स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू प्राइम प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इक्वल टू माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। क्लियर है भाई। 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम, इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले गए तो क्या हो गया हमारा 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉस 5। ठीक है भाई। 2m नॉट सी स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, 2m नॉट सी स्क्वायर को भी उधर ले गए तो हमें क्या बचा, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इक्वल टू 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस 5 अपॉन 2m नॉट सी स्क्वायर। यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। टर्म हमारी क्या बची, हमारी टर्म बची, तो इसमें से देखोगे आप h क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है तो आपका हो गया h न्यू माइनस न्यू प्राइम इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू प्राइम अपॉन m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। ठीक है भाई। h से भी आपका h कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया न्यू माइनस न्यू प्राइम इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। इस न्यू प्राइम को भी हम इधर ले आए तो हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन न्यू प्राइम
माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो गया, न्यू प्राइम से न्यू प्राइम, तो हमें क्या मिल गया 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो फ्रीक्वेंसी न्यू दे देता है, तो हम डायरेक्ट यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम तो वेवलेंथ की टर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो हमें पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा फोटोन के लिए, तो यहां पर रख दो, तो आपका कितना हो जाएगा लैम्डा प्राइम अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। यानी कि सी से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। और लैम्डा प्राइम किसकी वेवलेंथ है, लैम्डा प्राइम इस स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ है, और लैम्डा किसकी है, आपकी इंसिडेंट की वेवलेंथ है। तो यहां पर देखा आपने कि लैम्डा प्राइम में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल रहा है, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर है? या इसे हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई। तो यहां से देखोगे कि जो वेव शिफ्ट है दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा इज कॉम्पटन शिफ्ट। जो कॉम्पटन शिफ्ट है किस पे डिपेंड कर रही है, एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, रेस्ट मास है, सी कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई पर डिपेंड कर रही है। जिस एंगल पर स्कैटर्ड होगा उसी पे डिपेंड कर रही है। यहां पर हम मान लेते हैं कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इज नोन एज कॉम्पटन वेव टीएच। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट को एच अपॉन एम नॉट सी, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो या इसे लैम्डा सी कर दो, लैम्डा सी, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाता है, लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। एच अपॉन एम नॉट सी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अगर ये रेडिएशन, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कि हम मान लें कि ये जो फाई है, फाई मैंने माना 0, फाई को क्या माना कि ये जो फोटोन इंसिडेंट किया ये सीधा का सीधा चला गया, ये टारगेट से टराई सीधा का सीधा चला गया, इधर ही मिल गया, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा, 0। उस केस में डेल्टा लैम्डा कितनी हो जाती है आपकी, उस केस में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 आपका 1, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर वो जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है वो सीधा चला जाए, कितना एंगल बनाए, 0 एंगल, स्कैटर्ड ना हो, तो जितनी वेवलेंथ आपकी इंसिडेंट की है उतनी ही आपकी क्या रहेगी, स्कैटर्ड की रहेगी। यहां पर आपको कोई भी शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा कितना आ गया आपका, डेल्टा लैम्डा यहां से, सो दैट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0, आपको कोई भी शिफ्ट नहीं मिलेगी, शिफ्ट इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के रेडिएशन को हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन, और इस स्कैटरिंग को बोलते हैं अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग और कोहेरेंट स्कैटरिंग। जब आपके रेडिएशन स्कैटर्ड होने के बाद उनकी वेवलेंथ में
कोई भी चेंज ना आए, इस तरह के रेडिएशन आपके कहलाते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब केस 2, अब मैंने क्या किया, अब एंगल को, इस एंगल को मैंने π/2 कर दिया। अब इस एंगल को क्या कर दिया मैंने, इस एंगल को मैंने π/2 कर दिया। जब मैंने इस एंगल को π/2 कर दिया तो यहां आ गया आपका cos π/2, और cos 90 कितना हो गया, 0। तो कितना मिला यहां से, 1 - 0। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना मिल जाता है हमें, लैम्डा सी। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना मिल गया हमें, लैम्डा सी। यानी कि जब ये रेडिएशन इंसिडेंट हुए और टकराने के बाद किधर को स्कैटर्ड हो गए, इधर को स्कैटर्ड हो गए, ये रेडिएशन इधर को चले गए, तब यानी कि ये फाई कितना हो गया हमारा, तो फाई कितना हो गया हमारा, फाई हो गया हमारा 90 π/2। उस केस में हमें फ्रिंज शिफ्ट कितनी मिलेगी, लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर मिलने वाली है, H/m0 c मिलने वाली है। क्लियर है भाई। हम और भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी, और लैम्डा सी की वैल्यू कितनी है, H/m0 c। H की वैल्यू पुट कर सकते हैं 6.4 × 10⁻34 अपॉन m0 9.1 × 10⁻31 इंटू c 3 × 10⁸। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके फ्रिंज शिफ्ट आ जाती है 0.0242। फ्रिंज शिफ्ट हमें कितनी मिल गई, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जब हमारा स्कैटर्ड फोटोन परपेंडिकुलर में π/2 पर स्कैटर्ड हो रहा, परपेंडिकुलर स्कैटर्ड हो रहा है, तो हमें फ्रिंज शिफ्ट मिलती है 0.0242। यानी कि हमारे जो हमें डेल्टा लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.0242। तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0.0, या फिर ऐसे कर लो, लैम्डा प्लस 0.0242। तो स्कैटर्ड रेडिएशन जब 90 पर जा रहा है, π/2 पर जा रहा है, तो आपकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से कितनी ज्यादा है, 0.0242। यानी कि रेडिएशन यहां पर क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए। जब स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ में चेंज आएंगे, उन वेवलेंथ को हम बोलेंगे मॉडिफाइड रेडिएशन। उन रेडिएशन को क्या बोलेंगे, उस वेवलेंथ को बोलते हैं हम मॉडिफाइड रेडिएशन। एंड सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड स्कैटरिंग और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। ठीक है भाई। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, 2 नंबर में कभी कोई पूछ लेता है कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या है, तो मॉडिफाइड की डेफिनेशन हमारी क्या आ जाती है, द स्कैटर्ड रेडिएशन विच हैव नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन, एंड स्कैटरिंग इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग और कोहेरेंट स्कैटरिंग। और मॉडिफाइड की क्या हो जाती है, मॉडिफाइड की हो जाती है कि द स्कैटर्ड रेडिएशन विच हैव चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर नोन एज मॉडिफाइड रेडिएशन, और स्कैटरिंग इज कॉल्ड इनकोहेरेंट स्कैटरिंग और अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग। ठीक है भाई। अब वो कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम के कम मिलेगा। अगर मैं केस 3 कर दूं यहां पर कि ये फाई को मैं पाई कर दूं, फाई को कितना कर दिया मैंने, पाई, कि ये इस तरह से गया और ऐसे ही क्या हुआ, वापस आ गया, कॉलिजन किया और वापस आ गया। उस केस में हमें कॉम्पटन शिफ्ट कितनी मिलेगी, पाई, और पाई इज -1, तो 1 -1, तो कितनी मिल जाएगी यहां से, इक्वल टू लैम्डा सी 1 + 1, यानी कि 2 लैम्डा सी। यानी कि इस केस में हमें मैक्सिमम फ्रिंज शिफ्ट मिलती है, फ्रिंज शिफ्ट मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलती है। तो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब मिलती है हमें, जब ये रेडिएशन जाए, कॉलिजन करें इलेक्ट्रॉन से और वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, यानी कि एंगल कितना बनाएं, फिर स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाए आपका, पाई हो जाए। उस केस में आपको कितनी मिलेगी,
मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगी। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2 तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 0.0482 एंगस्ट्रॉम, 0.0482 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा कि कॉम्पटन शिफ्ट हमें कब मैक्सिमम मिलती है, जब स्कैटरिंग एंगल हमारा कितना हो, पाई हो। सिर्फ उसी केस में हमें क्या मिलेगी, कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। अब कभी कभी वो इसी क्वेश्चन में इस जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने शुरू में बात की थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। तो इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इधर को रिकॉइल हुआ है कॉलिजन के बाद, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी ड्राइव करा लेता है। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करते हैं। तो हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन था, हमने इसे एच न्यू एनर्जी दी, फोटोन ने कॉलिजन किया, कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया और फोटोन हमारे इधर को स्कैटर्ड हो गया एच न्यू प्राइम एनर्जी। तो गेन इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने कितनी गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। क्लियर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, न्यू प्राइम की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है, वी नो दैट, अभी हमने ड्राइव किया था, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो सी अपॉन न्यू प्राइम माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। सी को उधर ले गए, सी से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दिया सी से, तो हमारा कितना हो गया 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। वो न्यू प्राइम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू प्राइम जो स्कैटर्ड है, क्योंकि इंसिडेंट तो हमें पता है कि हमने जो रेडिएशन एक्सरे रेडिएशन डाले कितनी एनर्जी के डाले, तो न्यू तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, प्राइम निकालना है। तो 1 अपॉन न्यू प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का यहां पर फॉर्मूला लगा दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन इस 2 साइन स्क्वायर 5/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई, तो 1 अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। न्यू को एलसीएम ले लो, तो न्यू हमने एलसीएम ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 बार आ गया 2h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर न्यू साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई, 2h एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज, न्यू ये आ गया इंटू साइन स्क्वायर 5/2। कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन न्यू प्राइम। हमें क्या चाहिए, हमें तो न्यू प्राइम चाहिए, तो न्यू प्राइम इक्वल टू न्यू अपॉन 1 प्लस 2h न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। क्लियर है भाई, न्यू प्राइम इक्वल टू न्यू अपॉन 1 प्लस 2h न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई, तो इस वैल्यू को हमने अल्फा मान लिया, लेट अल्फा इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो न्यू प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाती है ये ए, मान लो ये होगी इक्वेशन नंबर ए। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम की वैल्यू न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। एच न्यू दोनों में कॉमन आ गया,
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू कॉमन आ गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। एलसीएम ले लो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2, तो 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है भाई। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 5/2 क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और साइन 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इक्वल टू कितने पे होती है ये साइन 5/2। तो यहां से फाई इक्वल टू कितना मिल जाता है हमें पाई, यानी कि 5/2 इक्वल टू पाई/2। तो फाई इक्वल टू कितना मिल गया पाई, यानी कि फाई इक्वल टू पाई पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई, एच न्यू 2 अल्फा, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 2 एच न्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है यहां पर, एच न्यू अपॉन 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट भी करके देख सकते हैं, ये इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आ गई। तो वैसे अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 2 एच न्यू इंटू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर भाई। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई, ये आ गई। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एम नॉट सी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, जब एंगल स्कैटरिंग एंगल कितना हो हमारा पाई हो, यानी कि जब वो वापस आएगा, गया कॉलिजन किया, टकराया, टकराकर उसी डायरेक्शन में वापस आएगा जिस डायरेक्शन में हमें क्या मिली थी, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिली थी, उसी एंगल पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। कोई डाउट है तो कमेंट करें।